नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। मैं चंद्रकांत शुक्ला हूं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव खत्म हो चुका है, 9 सीटों का दंगल खत्म हो चुका है। लेकिन जो तस्वीरें पूरे उत्तर प्रदेश के साथ-साथ पूरे देश ने देखी, वो हैरान करने वाली थी। खास तौर पर उन सीटों पर जहां समाजवादी पार्टी मजबूत है, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, वहां जो कुछ हुआ, वो सब अपने आप में हैरान करने वाला है। लेकिन उपचुनाव के बाद नसीम सोलंकी, समाजवादी पार्टी की सीसामऊ से कैंडिडेट, वो हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। चुनाव खत्म हो चुका है और आज उनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। नसीम जी, बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। नसीम जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये एक्सपीरियंस कैसा रहा इलेक्शन का। एक घरेलू महिला जो अभी तक घर में रहती थी, राजनीति से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं था, शौहर सियासत करते थे, लेकिन जिम्मेदारियां ऐसी पड़ी या मजबूरियां ऐसी पड़ी कि सियासत में कदम रखना पड़ा। तो ये एक्सपीरियंस कैसा था, लोगों से मिलना जुलना कैसा रहा? अभी हम परसों बैठे थे, हम लोग बातें कर रहे थे, जी। तो हमारे साथी विधायक जी है, वाजपेयी जी, अमिताभ भाई, तो हमने उनसे कहा मैं भैया नेता भी बनना था और उपचुनाव में बनना था, क्या मेरे लिए कुछ ज़्यादा इम्तिहान नहीं है? कह रहे बड़ी जी। नेता बनोगी इससे बड़ी। तो ये है कि नेता भी बनना था, तो उपचुनाव में बनना था हमको। तो ख़ैर आप देख जी। लीजिए चैलेंजेस कितने ज़्यादा रहे मेरे लिए। हम्म। ये चुनौतियां तो रही हैं नसीम जी, लेकिन हुँ, मजबूरी ऐसी थी कि वो इरफान सोलंकी जो सीसा मऊ के लिए अजेय रहे, कोई हरा नहीं सका। उनको जिस तरह हुँ, से वो मुकदमों में फंसे, उसके बाद जो भी कुछ हुआ, उनकी सदस्यता गई। हमने तमाम तस्वीरें देखी कि जो वोटर्स थे, सीसा मऊ की बात कर लूं, फहीमाबाद की बात करूं, चमनगंज की बात करूं, किसी भी इलाके की बात करूं, जिस तरह से जो तस्वीरें आई, जो वीडियो आया, आपके वोटर्स को परेशान किया गया। आप क्या हुँ। कहेंगी, किन किन मुश्किलों का सामना आपने किया उपचुनाव में वोटिंग के दौरान? बहुत मतलब इतनी भाग-दौड़ रही कल कि हम जहाँ पहुँच रहे थे, वहाँ तक चीज़ें इतनी खराब मतलब करने की कोशिश करी जा रही थी। ख़ैर दोपहर के बाद कुछ चीज़ें ठीक हुई। आप जान लीजिए कि हम हलीम से अनवरगंज पहुँचने में मुझे आधा 1 घंटा लग जा रहा था। इतना लोग परेशान बीच में हो रहे थे। हमको रोका जा रहा था हर जगह कि देखिए हमारी पर्ची रोक रहे हैं, हमारी प तो यही कल चलता रहा। हम कल दिन भर जो है क्षेत्र में यही कर रहे थे कि सिर्फ़ बैरिकेडिंग से लोगों को अंदर करवा रहे थे। ये हो रहा था कल। आप ये समझ और लीजिए कि पोलिंग बूथ तक लोग पहुँच नहीं पा रहे थे सुबह के वक़्त तो, ये था। बिल्कुल, तमाम तमाम महिलाएं, तमाम पुरुष भी ऐसे थे जिन्होंने ये बात रखी कि उनके पास पर्ची भी है, उनके पास आइडेंटिटी कार्ड्स भी हैं, तमाम तरह के कार्ड्स हैं, आधार कार्ड भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, वोटर आईडी भी है। हुँ, ऐसा ऐसा लगा पूरी तरह से कि 9 सीटों का में जो है 8 सीटों का चुनाव एक तरफ था और सीसामऊ का चुनाव एक तरफ था। सीसामऊ के चुनाव पर पूरे देश की नजरें थी, हर कोई देख रहा था, क्योंकि ये इकलौती ऐसी सीट थी जो किसी के सांसद बनने से खाली नहीं हुई, बल्कि इरफान सोलंकी के सलाखों में जाने के बाद ऐसा हुआ। नसीम जी, अब हुँ, चुनाव खत्म हो गया है, अब कुछ जी, घंटों का वक्त बाकी है, उंगलियों पर वो घंटे गिने जा सकते हैं जब जी। नतीजा आएगा और जब ये तय होगा कि सीसामऊ में नसीम सोलंकी वहां का झंडा लेकर लखनऊ आएंगी या नहीं आएंगी। तो जिम्मेदारियां तो बहुत अच्छा, ज्यादा बढ़ने वाली हैं। 3 बच्चों की भी हुँ, जिम्मेदारी है, परिवार की भी जिम्मेदारी है, सास को हुँ। भी देखना है, पूरे परिवार को देखना है। नसीम सोलंकी अगर चुनाव जीतती हैं, तो सीसामऊ के लिए कौन सा बड़ा काम करने वाली हैं जो मन में इरादा करके रखा है? मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं बस्तियों में जाती हूँ और मैं महिलाओं से मिलती हूँ और जब वो जी। महिलाएँ मुझसे गले मिलती है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक खुशनसीब कैंडिडेट हूँ जिसको लोग गले तो ल औरतें जो हैं गले लगा रही हैं, मैं उन हम्म। तक पहुँच रही हूँ। और बाकी हम्म। जो है कैंडिडेट वो हो सकता है शायद हाथ हिलाते हुए, नमस्ते करते हुए निकल जाएँ। और मैं एक खुशनसीब कैंडिडेट थी इस बार कि मुझे जो है औरतों का आशीर्वाद, दुआएँ और मतलब बड़ा अच्छा मतलब मिल रहा था सहयोग। बच्चे हैं वो बड़ा खुश हो रहे थे। तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि काम तो देखिए सबके लिए करना है, पर मैं कोशिश करूँगी कि जो महिलाएँ घर में रहती हैं, जो मलिन हम्म। बस्तियाँ हैं, छोटी-छोटी गलियाँ हैं, नालियाँ हम्म। हैं, उसमें मेरा कोशिश रहेगी कि हम उन औरतों को थोड़ा-सा भी अगर हम आराम दे सकें, उनके घर के हम्म। बाहर की जो है छोटी-छोटी गलियाँ हैं, वहीं से हम शुरुआत करेंगे। हम बहुत बड़े दावे नहीं कर रहे हैं कि हम जो है बहुत ज़्यादा कुछ डेवलप कर लेंगे, पर हम कोशिश करेंगे कि जो आम लोगों की समस्या है, उनको हम सुनें और जल्द से जल्द उनका सुधार करने की कोशिश करें।
मंदिर जब गई उसके बाद विधायक जी से मुलाकात हुई थी? उसके बाद हुई थी मुलाकात। क्या कहा इरफान सोलंकी जी ने? तो हम जब मिलने गए थे तो हमसे पहले ही बैठते ही कहने लगे, "कहाँ चली गई? कहाँ चली गई थी भैया तुम? और क्या बवाल कर दिए?" तो हमने कहा, "हमने कोई बवाल नहीं करा।" तो कह रहे, "हुआ क्या था?" तो हमने उनको पूरी हम्म। बात बताई, तो कहने, "क्या हो गया उसके अंदर?" तो हमने कहा, "आप आएँगे तब पता चलेगा क्या हुआ।" हमने हम्म। जबरदस्ती की, तो कहने लगे, "वहाँ तो काम मैंने ही कराया था।" तो हमने कहा, "लोग ये भूल गए हैं कि इरफान सोलंकी के लिए क" देखिए, हमारा ये मानना है कि मंदिर में आप जा रहे हैं, आप काम कराने जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं। अगर आप जो है किसी हम्म। खुशी के लिए जा रहे हैं तो नहीं जा सकते। तो ये हम्म। रोक-टोक इंसान लगा रहे हैं, ऊपर वाला कोई हम्म। रोक नहीं रहा है आपको। आपके लिए रास्ते बन रहे हैं। हमें क्या ज़रूरत थी, वो मेरा रास्ता था और मैं वहाँ रुक के अंदर चली गई। हम तो ये मानते हैं कि हम्म। पता नहीं अल्लाह की क्या मर्ज़ी थी, मुझे क्यों वहाँ जाना था। मैंने अपनी 40 साल की उम्र में मैं कभी मंदिर नहीं गई, मुझे नहीं आइडिया था और उसी दिन क्यों गई। तो ये कुछ चीज़ें तो ऊपर से भी बन जाती है बात कि भई आपको जाना और वोट बैंकिंग वो करते हैं जिनको बहुत लंबा राजनीतिक जो है एक्सपीरियंस होता है और जिनके अंदर चालाकियाँ होती है और जिनको जो है अपने लिए जगह बनानी है तीसरी बार जो चुनाव लड़े और जो 2 बार पहले हार चुके होते हैं, उनको लिए ये सब चीज़ें होती है कि मुझे मंदिर जाना है और मुझे जो है इसके अंदर वो करना है। और मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम, मैं तो पहली बार राजनीति में आई हूँ, मैं पहली बार ही मंदिर गई, पहली बार मेरे पति को जेल हुई, मेरे पहली बार मेरे बच्चे के बोर्ड हुए, सारी चीज़ें मेरे साथ पहली बार हो रही थी। तो उसको जो है इन लोगों ने बहुत ज़्यादा और फतवा भी आ गया, तो ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में पहली बार हुई थी। तो इसके लिए हम बस यही कहेंगे कि देखिए रास्ता इंसान चलता रहता है, आपको किस तरफ मुड़ना है, हमारा ये भी मानना है कि शायद ऊपर वाले की कोई मर्ज़ी होती है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम्म। मुझे अल्लाह ने कहा मंदिर चले जाओ, पर मेरा ये मानना है कि अब मैं जा रही थी, मुझे वहाँ क्यों जाना पड़ा, मुझे नहीं मालूम ये संकेत कहाँ से आए और क्या था, पर मेरे दिल में बिल्कुल साफ थे, हम बिल्कुल मेरे ज़हन में था भी नहीं कि मुझे मंदिर जाना और मेरे साथ अगर इतनी कंट्रोवर्सी होती, तो शायद हम्म। मैं अगर ज़हन से सोच के जाती तो मैं ना जाती वहाँ। पर ख़ैर कोई रास्ता बना और वहाँ मैं पहुँच गई, तो उसको मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी कि ठीक है, वो शायद हालात ऐसे बने कि मुझे जाना पड़ा। जी। लेकिन शिवपाल यादव की उस जनसभा में आपके सब्र का बांध ऐसा लगा जैसे टूट सा गया था, जब मंच पर तमाम नेता थे और आप ये कहते कहते फफक फफक कर रोई कि अब विधायक जी को छुड़वा दिया जाए। ये हकीकत बात है, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत बार हम रोते नहीं हैं, सिर्फ़ मुस्कुरा के रह जाते हैं, तो शायद वो चीज़ मेरे अंदर दबी हुई थी। उससे पहले हरियाणा में मीटिंग थी, जब भई चाचा जी आए थे, शिवपाल यादव जी, तो हम लोग हरियाणा में बैठे थे, तो वहाँ भी बड़ी संख्या में लोग थे। तो वो देख के हम्म। हम वहीं से मेरा अंदर से भावुक हो रहे थे हम, उन्होंने बड़ा कंट्रोल करा और जब हम हलीम कॉलेज पहुँचे और वहाँ जब भीड़ देखी, तो बस मुझे ऐसा लगा कि यार हम किसी और की चेयर पे नहीं बैठे, हम अपने ही पति की चेयर पे बैठे हैं। मुझे वो चीज़ बड़ी अंदर से हिट करी कि बताओ अगर मुझे चुनाव लड़ना था, अगर मैं किसी और को सीट पे लड़ती या हम उसको जो है उसकी सीट अगर मुझे मिलती, पर ख़ैर ये भी हम्म। सीट मेरी अपनी, पर मैं वहाँ पर विधायक जी को महसूस कर रही थी कि अगर वो होते इस जगह, तो एक दूसरी चीज़ को मैं शायद इस चीज़ को ऊपर छज्जे से या खिड़की से देखती किसी के, तो मुझे दूसरा नज़रिया होता। बस वो एक भावुक पल वही था कि मेरे सामने मेरे बच्चे बैठे हुए थे मंच से नीचे, तो मैं अपनी हम्म। बेटी को भी देख रही थी वहाँ बैठे हुए नीचे भीड़ में और मैं अपने आप को ऊपर देख रही थी, तो मुझे बड़ा वो लग रहा था कि यार बताओ, पति है नहीं साथ में, 2 साल से मैं अकेली लड़ते-लड़ते यहाँ पहुँच गई। और बच्चों को देख रही थी कि मेरे बच्चे मेरी छोटी-सी बेटी है, वो सबको पैम्पलेट बाँट रही है, कह रही है कि मेरी मम्मा को वोट दीजिए, मेरे पापा घर आ जाएँगे। उसको किसी ने बता दिया था कि तुम्हारे पापा जब भी आएँगे जब मम्मा जीत जाएगी। उसके ज़हन में ये है कि मम्मा जीतेगी, पापा घर आ जाएँगे। तो वो सबसे कह रही है आप मेरी मम्मा को वोट दीजिए ताकि मेरे पापा घर आ जाएँ। वो भी एक फीलिंग है हम लोगों के अंदर, इमोशनल जो चीज़ें आ जाती है, हम लोग हम्म। झेल रहे हैं पिछले 2 साल से, यही वजह रही। नसीम सोलंकी, मैं कुछ देर के लिए समाजवादी पार्टी की आप प्रत्याशी हैं उसको अलग रखता हूं। नसीम सोलंकी बतौर एक महिला, इतनी चुनौतियां जो हमेशा मैं जितना जानता हूं इरफान सोलंकी को, जितना हम लोगों ने उनको खबरों के जरिए या तमाम लोगों के जरिए भी जाना है, नसीम सोलंकी कभी भी बहुत ज्यादा घर के बाहर निकलना या इस तरह की चीजें आपके परिवार में नहीं रही। पर इरफान सोलंकी सियासत करते रहे तो वो करते रहे, लेकिन अब अचानक जिसको कहते हैं एक मुसीबतों का पहाड़ आया और उसके बाद आज आपको परिवार, सियासत और इरफान सोलंकी से मिलने जाना, परिवार को देखना, अदालत, सब कुछ देखना है। नसीम सोलंकी क्या महसूस करती है?
बहुत तकलीफ़ें तो बहुत है, दिक्कतें भी बहुत है। ये तो एक चीज़ें जो दिख रही है लोगों को कि हम कितना भाग-दौड़ रहे हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, बैक कैमरा होती है कि हम लोगों को किस तरीके से ये 2 साल का सफ़र तय करा। आप भी अपना परिवार लेके चल रहे हैं, आपके भी परिवार है, बच्चे होंगे। आप उसको किस तरीके से पाल रहे हैं, कैसी परवरिश दे रहे हैं। घर के एक इंसान को अंदर डाल दिया गया। उसके बाद सारे हमारे खाते सीज़ कर दिए। जो सैलरी अकाउंट है वो सीज़ कर दिया हम लोगों का। हमारी गाड़ियाँ थाने में खड़ी है और उस बंदे को 400 किलोमीटर दूर रख दिया है परिवार से। अब परिवार तो जाएगा ही मिलने। अब हम ये समझ लीजिए कि जब हमको मिलने जाना होता है महाराजगंज, वो हम सफ़र तय कैसे करेंगे? सिर्फ़ पानी पी-पी के गाड़ी चलेगी, पानी पी-पी के हम चलेंगे। तो ये भी चीज़ें हैं। एक विपक्ष जो होता है ना आरोप लगाता है कि ये नौटंकी है, आंसू नकली है, वो तो जो है माफ़िया है, वो तो गुंडे हैं। आप ये तो सोचिए कि आपने कितना ऐसा काम करा है कि किसी के परिवार को आज तक रोने पे मजबूर कर दिया। हम 2 साल बाद भी उसी शिद्दत से रो सकते हैं क्योंकि वो तकलीफ़ बनी हुई है अंदर। एक जो चीज़ें हैं, आने वाली जो विधानसभा की ज़िम्मेदारी है, उसके लिए मैं तैयार हूँ। मैंने आज ये 2 साल से जो ज़िम्मेदारी को लेते हुए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, अंदर से मेंटली और अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ मैं। मैं हर तकलीफ और हर सिचुएशन को लड़ने के लिए तैयार हूँ। जो कल वहाँ हुआ है सीसामऊ में जो एक अग्रेशन मेरा निकला था, मुझे ये लग रहा था कि आपने मुझे 2 साल परेशान करा। 2 साल मैं रोती रही, मैं कोर्ट कचहरी करती रही, मैं सड़कों पे घूमती रही और मैं महाराजगंज चक्कर लगा रही थी। मैं रोती रही, मेरे आँसू किसी ने नहीं पोंछे, मेरी तकलीफ किसी को नहीं दिखी। और हमने कहा वोटर रोएँगे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो वो एक अंदर से था कि मुझे कितना आप परेशान करोगे, कितना मुझे सताओगे। मुझे हर लिहाज़ से आपने परेशान करा, फिज़िकली, फाइनेंशियली हर तरह से हम लोगों को आपने परेशान करा और गाड़ियाँ भी उठा के रख दी ताकि हम लोग वहाँ भी ना जा सके महाराजगंज। तो ये सब चीज़ों को हम झेलते-झेलते जब हमें लगा कि यार मेरा वोटर रो रहा है, जो मेरी ताकत है, जो मेरी मतलब पावर है, मैं आगे इन्हीं के दम पे मुझे बढ़ना है। तो जब जी। वो कल हम उनको रोते हुए देख रहे थे, जब भी मुझे बड़ा वो लग रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे अपने अभी 2-3 ऐसे देहांत हो गए थे, क्षेत्र में जब हम निकले, कुछ इंतकाल हो जाते, मिट्टी हो गई थी। हम उसमें गए तो उनका परिवार रो रहा, हम रोने लगे बैठ के। तो हुँ, औरतें आई सब चुप कराने लगी। तो कहने हुँ। लगी हमारे साथ वाली कुछ औरतें थी, कहने आप कितना रो रही? हमने कहा हमें बड़ी तकलीफ होती है कि परिवार परिवार से बिछड़ता है तो। तो हम अपनी जनता की बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, हम उन महिलाओं की बात को समझ सकते हैं। महिलाएँ भी मेरी तकलीफ को समझ रही पर एक कोई महिला जब परेशान होके आती है, हम इतनी तकलीफों के बाद अब यहाँ पहुँचे तो मैं शायद अच्छे से अपनी जनता की बात को समझ सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा अच्छा ये बताइए कि अखिलेश जी से आपकी मुलाकातें हुई हैं, कई मुलाकातें हैं अखिलेश यादव जी से। हुँ, हुँ, सबसे पहले तो ये बताइए वो नेता कैसे हैं आपकी नज़र में? क्योंकि आप तो राजनीतिक व्यक्तित्व है नहीं, आप तो पहली बार सियासत में आई हैं। सबसे पहले तो ये हुँ, बताइए कि वो नेता कैसे हैं? और आपसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने आपको क्या भरोसा दिया, क्या आश्वासन दिया? क्योंकि इरफान सोलंकी अखिलेश यादव के बड़े करीबी नेता हैं, बड़े करीबी उनके किचन हुँ, कैबिनेट में शामिल नेता हैं, बड़ा भरोसा अखिलेश यादव ऊपर करते हैं और आपके परिवार पर, मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव, अखिलेश यादव का बड़ा भरोसा रहा है कानपुर में। तो क्या अखिलेश यादव से मिलकर आपको कैसा? हालाँकि आप पहले भी बहुत मिली होंगी, लेकिन इस दरमियान आपका हुँ। चुनावी जो मुलाकातें हुई हैं, उसमें क्या कुछ आपको दिखा? हमने तो भैया को शायद 2006 में पहली बार देखा था और अच्छा। अभी भी मिलते हैं तो मुझे तो वैसे ही लगते हैं। बिल्कुल वैसा ही स्वभाव, वैसे ही बात करना। बल्कि एक बार 2012 से 17 में जब मुख्यमंत्री थे ये भैया, उस दौरान हम एक बार गए थे इनकी वहाँ पर कोठी पे तो हमने चाय पी थी, एक कॉफ़ी इन्होंने मँगाई थी। तो हम बैठे बड़े मतलब बड़ी आराम से इन्होंने मेरे साथ कॉफ़ी पी और आराम से बढ़िया सा टाइम दिया था। तो हम बाहर निकल के इनसे कह भी रहे थे हमने इतना चिड़चिड़ाते क्यों? इनको देखिए तो मुख्यमंत्री हो के कितना काम डाउन है, कितना अच्छा नेचर है इनका। तो बल्कि हम विधायक जी से कह रहे थे, हमने क्यों इतना उलझन करते हो, चिड़चिड़ करते हो? विधायक को कितना चिल्लाते हो? हमने मुख्यमंत्री इनसे देखो देखो कितना एक चेहरे पे भाव नहीं आता है कि कोई टेंशन है। कह रहे हाँ, हुँ, हाँ, सही कह रही हो। तो मतलब हुँ, हमने भैया को उस दौर में भी देखा, तो बड़ा हुँ, अच्छा हमको नेचर लगा। तो हम अभी भी जब मिलते हैं, तो बड़ा अच्छा ही उनका हमसे जब भी जाते हैं तो कॉफ़ी ज़रूर पिलाते हैं। जब लास्ट टाइम जब सज़ा हुई थी उसके बाद हम पहली बार गए थे मिलने, तो हमने हाँ, भैया से एक बार कहा हमने कहा भाई भैया वो हमको एक बार भाभी से मिलवा दीजिएगा। हम आए तो हम चाह रहे हैं कि हमें भाभी से मुलाकात करनी।
उन्होंने हमने कहा भैया जब हम नेक्स्ट टाइम आएँगे तो हमें भाभी से मिलवा दीजिएगा, एक बार हमें उनको मिलना है। तो कह रहे कि अगली बार क्यों मिलोगी? अभी आई तो अभी मिल के जाओ। जाओ इनको लेके जाओ और डिंपल से मिलाओ और चाय है बढ़िया से बोलना नाश्ता कर। भैया ने हम लोग घर पे भेजा था, फिर भाभी के साथ हम लोग चाय पी, समय दिया तो भाभी ने भी ठीक-ठाक, हमें बहुत देर हम बैठे थे। तो हम्म ये उनका एक मतलब स्वभाव है, इसीलिए हम्म। लोग उनको इतना पसंद करता है। मैं आखिरी आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप बार बार एक बात कह रही हैं, विधायक जी विधायक जी। ये बताइए कि घर पर भी विधायक जी कहती हैं इरफान भाई को? क्योंकि आप बार बार विधायक जी कहती हैं, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अब तो आप भी विधायक बन जाएंगी, 23 तारीख को तो चुनाव जीतेंगी, तो जब अब वो विधायक जी जब आपको कहेंगे? अब वो हमें विदाई जी कहेंगे। वैसे भी मैंने अपनी ड्यूटीज़ उनको देना है। हमने उनसे कहा मैं आओ घर सँभालो, बच्चे सँभालो बस हो गया, हम थक गए बहुत। तो कोई नहीं वो नहीं है, हम घर पे तो हम लोग मज़ाक में बहुत कुछ कह देते हैं। असल में जी। बचपने का साथ हम लोगों का, तो जो ओहो। है घर पे तो बहुत कुछ तो एक्चुअली क्या ये मेरी क्या मौसी क्या के नहीं भी ये। अच्छा मौसी के अच्छा भी बेटे हैं, तो हम लोगों को जो है बचपन नानी के वहाँ साथ ही में बीता है हमारा। तो अच्छा। हाँ, जी। तो एक दोस्ती वाला रिश्ता ज़्यादा है इनसे। नहीं तो विधायक विधायक जी कहती हैं या उसके अलावा भी कभी कुछ कह देती हैं? इरफान। अच्छा, इरफान कहती है तो वो आपको जी, नसीम कहते हैं या क्या क्या, क्या कहते हैं? साहिबा कहते हैं, बेगम साहिबा कहते हैं? बेगम, बेगम। अच्छा। जब हम गुस्से में होते हैं तो कहते हैं बादशाह। अच्छा तो हमारी वो। मज़ाक चलती रहती है। और आपको शुभकामनाएं। 23 नवंबर लोकतंत्र में मतदाताओं ने जो कुछ भी तय किया हो आपके लिए वो फैसला आए और ईमानदारी भरे नतीजे सीसामऊ में देखने को मिले। जो चुनाव के दिन देखने को मिला वैसी तस्वीरें ना हो। हम जानते हैं आप भी अलर्ट होंगी, सतर्क होंगी, आपकी जो टीम है, जो आपके हम कार्यकर्ता हैं 3 वो बजे भी सुबह से। हमने रात में पहली बार हम बता रहे हैं ना हर चीज़ मेरी लाइफ़ में पहली बार हुई, तो मैंने जी। स्ट्रॉन्ग रूम को बंद भी अपने सामने ही करवाया है। मतलब मैं इतनी वाह। सतर्क हो चुकी हूँ कि मैंने कहा बल्कि हमारे साथ वाले कह रहे घर चलिए, हमने नहीं अब मैं घर नहीं जाऊँगी, मैं स्ट्रॉन्ग रूम को सील करा ही के जाऊँगी। मैं इतनी ज़िद्दी हूँ कि मुझे अपनी चीज़ का जब केयर करना है, तो मैंने कहा हम्म, नहीं अब मैं तो अपने हाथ से बंद ही करा के हम देखते रहे वो सील होती रही। मैं रात में डेढ़ 2 बजे जब भी घर पहुँची हूँ, हमने कहा नहीं जी। सील करा ही के जाऊँ। तो ये तो मतलब मेरे अंदर है सीसामऊ कि अब के मुझे लोगों को जी, सीसामऊ के हमने लोगों को अपने एक जिद्दी विधायक मिलने वाला है। ज़िद्दी है पर जो उनके लिए नहीं है। मैं उनकी बिल्कुल आवाज़ को बिल्कुल। मैं उनकी आवाज़ हाँ। को ऊपर ले जाने की ज़िद पकड़ के बैठी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और हम आपको दुआएं देंगे कि आपकी जो भी आरजू है वो पूरी हो। चाहे वो 23 नवंबर की आरजू हो या फिर आपके शौहर को लेकर आपकी जो भी आरजू हो, आपकी जो भी शुक पाक दुआएं हो धन्यवाद। वो अल्लाह कबूल करे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आमीन, आपका। आमीन। नमस्कार। जी, शुक्रिया। धन्यवाद।